इस संबोधन के बाद मैं आग्रह करना चाहूँगा सभापति महोदया से, श्रीमती कविता साहू जी कृपया संबोधन के 2 शब्द हमारे साथ बांटने का कष्ट करें। तालियों से स्वागत करें। आज इस सर्व धर्म समारोह में 2 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में सभी समाज के नेतृत्व करने वाले सभी मेरे गुरुजनों को मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से आज नगर निगम में, नगर पालिका निगम में अध्यक्ष पद से पदस्थ हूँ। मैं जब से नगर निगम में अध्यक्ष बनने के बाद जो कोरोना काल आया उस विषय में मैं कहना चाहूँगी। राजनीतिक में वैसे मैं काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक में उतरी हूँ। शहीद महेंद्र कर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उस समय में उनके साथ में मेरे को कांग्रेस पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिला। मैं कोरोना काल में देखी कि सभी समाज के लोग वार्ड से लेकर के शहर में बाहर से जो लोग आए थे, उन लोगों के लिए वार्ड में कोई अगर कोरोना से पीड़ित है, किसी के घर में कोई बीमार है, चाहे किसी के घर में काम नहीं चल रहा है, सभी समाज के लोग एकजुटता के साथ में जिस तरह से खाने का व्यवस्था, दवाई का व्यवस्था, कपड़ा का व्यवस्था, चप्पल का व्यवस्था, फल का व्यवस्था, हॉस्पिटल का व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था सभी समाज के लोग किए। मैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 साढ़े 12 बजे रात तक जगदलपुर शहर में मैं विजिट के लिए निकलती थी, तो मैं वार्डों से लेकर के शहर में घूमती थी। तो मेरे को देखी, मेरे को सबसे खुशी लगा। हम एकजुटता के साथ में किसी के दुख में अगर खड़े होते हैं, किसी के परेशानी में खड़े होते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा शांति कभी किसी चीज़ में नहीं मिलता है। अगर कोई प्यासा कहीं पे पानी के लिए तरस रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बोलता है कि हमको उसको पानी पिलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो। हम एक दूसरे को प्रेम के साथ रहें, हम एक दूसरे के तकलीफ में खड़े हों, ये सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है, मेरा ऐसा मानना है। और एक चीज़ मैं देखी कि कोरोना काल में सभी लोग, जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी कई ऐसे थे जिनको बोलते हैं अरे ये स्वीपर है, इसको दूर में रखो, उसको अंदर नहीं घुसाते थे। लेकिन हमारे जगदलपुर शहर में एक एकता मैं देखी कि सभी धर्म के लोग महारानी वार्ड जैसे, जहाँ पे लोग जाने के लिए डरते थे, उस जगह में भी लोगों ने जा करके, जैसे हमारे मसीह समाज के भी थे, जैन समाज के भी थे, पंजाबी समाज के थे, मुस्लिम समाज, सभी समाज के लोग एक दो टीम बना के जो काम किए, ये कहीं ना कहीं एक एकतापन का मिसाल है। इसके लिए मैं इस मंच से और नगर निगम की परिवार की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँ। महारानी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जहाँ जहाँ कोविड का सेंटर था, वहाँ पे भी रात के समय में
उस सेंटरों में मैं जाती थी, देखती थी सभी समाज के लोग एक टीम बना करके जो जा करके खाना परोसते थे, पानी परोसते थे, जिनको दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था या कहीं जाने के लिए उनके पास में आर्थिक स्थिति की कमी थी, उसको भी उन लोगों ने बड़े प्रेम के साथ में उन लोगों को पूरा करते थे। इसके लिए मैं आप सभी धर्म के प्रमुख लोग आए हैं, उनको मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण से आज जगदलपुर शहर और बस्तर संभाग कहीं ना कहीं सबसे कम कोरोना काल में हमारा बस्तर संभाग अच्छा रहा और उससे बहुत लोग कोरोना से बचे। मैं राजनीतिक तौर से भी और निगम के अध्यक्ष होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठक में जाती थी तो एक चीज बोला जाता था, आपके बस्तर में कम कोरोना है। तो मैं बोलती थी कि हमारा बस्तर एकजुटता के साथ सेवा की भावना के साथ में जो जनता को सेवा कर रहे हैं, जो आंध्रा से हमारे बस्तर के मजदूर लोग आए, उन लोगों को खाना खिलाने के लिए डेढ़ बजे रात को 2 बजे रात को चौक मन में सभी समाज के टीम के लोग रह करके जो खाना परोसते थे, खाना देते थे, उस चीज़ को मेरे को मैं उनको बताती थी तो बड़े आश्चर्य होते थे कि आपके बस्तर के लोग बहुत सीधे हैं और अच्छे हैं। तो मेरे को भी गर्व होता था कि मैं बस्तर की महिला हूँ। जब मैं कुछ संगठन के कार्यक्रमों में मैं दिल्ली जाती थी तो दिल्ली के महिलाएं पूरे देश राज्य के महिलाएं आते थे तो वहाँ पे मुझको बोलते थे क्या मैडम कहाँ से? तो मैं बोलती थी मैं बस्तर से। आप बस्तर से? तो मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसे उन लोग मेरे को आश्चर्यजनक बोलते थे कि मेरे को घबराहट आता था। तो मैं बोलती थी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलते थे मैडम बस्तर में नक्सलाइट बहुत है। मैं बोली कि नक्सलाइट बहुत नहीं है, उस नक्सलाइट क्षेत्र में हम लोग भी रहते हैं, अगर बहुत होते तो हम लोग आपको दिल्ली नहीं आ पाते। तो सुनने को मिलता है। मैं बोली ये गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अफवाह के कारण से हमारा बस्तर किसी भी मामले में थोड़ा सा बाहर के लोगों को आश्चर्यजनक होता है, लेकिन बड़ा गर्व लगता है कि हम बस्तर के लोग एकजुटता के साथ में एकजुट होकर के रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, अड़स पड़स में कोई परेशानी होता है तो खड़े होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। कर्म करते जाना चाहिए, उसका फल ईश्वर देता है। इसीलिए मेरा एक ही रहता है कि कर्म मैं करते जाऊं, उसका फल ईश्वर देगा। और इन्हीं सब बातों को कह करके आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं मसीह समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सभी समाज के लोगों को बुला करके, सभी समाज के प्रमुखों को बुला करके जो मान सम्मान आपने दिया और सभी को अपने अपने धर्म के विषय में बोलने का जो एक नया जो योजना बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा होना चाहिए कि सभी समाज के लोगों को, सभी को एकजुट होकर के कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हम लोग भी आपके बच्चे हैं, आप लोग हमारे नगर निगम के लाइफ का कभी भी कोई भी कार्य हो, आप बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है, आप हमको बुलाइए, हम आपके बच्चे हैं, हमके बीच के लोग हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हमको मौका मिला है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी परेशानी किसी भी क्षेत्र का हो, हम लोग समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय जगदलपुर।